नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में सेकंड हाफ में एक शार्प झटका लगा, जहां पे स्मॉल कैप ज़्यादा टूटा, मिड कैप उससे थोड़ा कम टूटा और निफ्टी सेंसेक्स में ऊपर से गिरावट हो गई और बैंक निफ्टी भी लाल निशान में फिसल गया। अगर मैं अभी भी सिचुएशंस की बात करूं, 3:20 का समय हो रहा है, तो सिचुएशन खराब है। पोर्टफोलियो सुबह से इन्वेस्टर्स की डगमगा रही थी और जब ये इंसिडेंट हुआ, कौन सा, अचानक से गिरावट का, तो पोर्टफोलियो ज़्यादातर लाल निशान में फिसल गई। मार्केट ब्रेथ बीएससी पे तो खराब थी ही थी, एनएससी पे भी 1:1 की हो चुकी है। अगर मैं बात करूं मार्केट ब्रेथ की, तो 1126 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, 1380 पॉजिटिव हैं एनएससी पे, थोड़े से ज़्यादा हैं हरे निशान में, लेकिन बीएससी पे एग्जैक्टली उल्टा हो रखा है। काफ़ी खराब मार्केट ब्रेथ है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज 0.6% नीचे ट्रेड कर रहा है, वहीं मिड कैप में आधे % से ज़्यादा की गिरावट है और बैंक निफ्टी 1/3% नीचे है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि दिक्कत आई है भाई साहब। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। अब बड़े लंबे समय बाद कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जहाँ पे DIIs का फिगर FIIs के फिगर से छोटा आया था। सेकेंड हाफ में जब प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली आती है तो हम लोग कहते हैं FIIs बेचकर गए होंगे, बट बीते 2 दिनों में FIIs कैश मार्केट में स्टेप बाय स्टेप खरीद रहे हैं। आज का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आज DIIs ने गेम कर दिया। आज DIIs ने ऊपर में सेलिंग मार दी। आज DIIs का सेलिंग का फिगर आ सकता है, लेकिन वही नॉर्मल इक्वेशन बैठा हूं मैं अगर, तो नॉर्मल इक्वेशंस में सेकेंड हाफ में सेलिंग FIIs की सेलिंग मानी जाती है। बट आज ये सेलिंग नहीं, प्रॉफिट बुकिंग थी। ये मैं अजम्पशन बना रहा हूं, मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं, क्योंकि सेलिंग होती तो वो लाल निशान में गिरा देती। ये प्रॉफिट बुकिंग है ऐसा लग रहा है और ब्रॉडर मार्केट में आई है, और प्रॉफिट बुकिंग वही करेगा जो खरीद रहा होगा। ये मैं अजम्पशन बना रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मेरी अपनी गणित लग रहा है। तो बीते कुछ दिनों में अगर आप देखो तो DIIs लगातार खरीद रहे थे। आई थिंक आज वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब वो तो हमें शाम को ही पता चल सकता है, जब बाजार बंद हो जाएगा, 5-6 बजे डेटा आएगा। तो डेटा जब आएगा तब मैं आप सभी के साथ इसको डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है हमें, ऊपर से ये क्लियर कट है। अब इस प्रॉफिट बुकिंग में काफी सारे निवेशक डगमगा गए होंगे। अब रिलैक्स रहिए, ज़्यादा मत परेशान होइए, विदाउट रीज़न है, क्योंकि ग्लोबली थोड़े से नेगेटिव संकेत आ रहे थे, शायद इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आ गई होगी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव हो गया बाजार या आप बेचकर भाग जाना चाहिए, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IT स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा था, 1.25% की तेजी IT स्पेस में आज देखने को मिली है और HCL टेक टॉप गेनर की लिस्ट में सामने आया है, 3% ऊपर था। इन्फोसिस में भी 2% की तेजी थी। एनर्जी क्षेत्र जो मॉर्निंग में बहुत अच्छा कर रहा था, जाते जाते फ्लैट टू पॉजिटिव ही रह गया। निफ्टी फार्मा में हरे निशान में कामकाज होता हुआ दिखा, वहीं PSU बैंक्स, FMCG और मिड कैप सिलेक्ट मोर देन 0.5% नीचे थे। आज का क्रैश कैंडिडेट बना दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, मार्केट कपलिंग की खबर की वजह से, जो मैंने अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे डिटेल में आपके साथ शेयर भी कर दी है। IEX का शेयर 8% टूट गया और दूसरी गिरावट आते हुए दिखी है आज लिकर स्पेस में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि भाई सूला वाइनयार्ड क्यों बढ़ा है जब IEX घट गया, तो सॉरी यूनाइटेड ब्रेवरीज घट रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स घट रहा है, रेडिको खेतान टूट रहा है, अलाइड ब्लेंडर्स टूट रहा है, तो फिर सूला वाइनयार्ड क्यों बढ़ रहा है? दोस्तों, किसी का नुकसान किसी का फायदा सुना है। गवर्नमेंट महाराष्ट्र में लिकर बनाएगी और सूला वाइनयार्ड कहीं ना कहीं वहां पे, पहली बात तो उतनी प्रेजेंस नहीं रखता है और दूसरी बात वहां से ऑर्डर मिल सकता है उन्हें। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो 6.5% की गिरावट आई है। इंजीनियर्स इंडिया, BSC, ज्योति CNC में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। मेजरली जो आज गिरावट थी वो शिपिंग, डिफेंस और शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स ये टूट रहे थे। वहीं टॉप गेनर्स की बात करें तो वॉकहार्ट फार्मा 19% की तूफानी तेजी, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कल 17-18% भागने के बाद आज फिर 11% ऊपर, न्यूलैंड लैब्स में तेजी थी, OIL में तेजी थी और नेटको फार्मा भी कमाल करता हुआ दिख रहा था। TTML कल भी चला, आज भी चलता हुआ दिख रहा है। SW सोलार में भी बढ़िया तेजी दिखी। निफ्टी की बात करें तो 22 स्टॉक्स नेगेटिव थे। श्रीराम फाइनेंस आज ज़्यादा टूट गया, 2% की गिरावट। तो पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट्स में भी गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली है। 28 पॉजिटिव थे। HCL टेक टॉप गेनर 3% ऊपर।
इन्फोसिस 2%, टेक महिंद्रा 1.5%, विप्रो 1.5%, यानी टॉप 4 गेनर्स आईटी के। भाई साहब ये था आज का पूरा एक्शन। बाकी आज पोर्टफोलियो डेफिनेटली लाल निशान में फिसल गई होगी। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलिए जरा। ग्लोबल मार्केट से थोड़े नेगेटिव संकेत आ रहे थे, वो भारत के बाजार में इंपैक्ट डालते हुए दिख रहे हैं, आप कह सकते हैं। अब ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं अगर, तो यूरोप के बाजार नेगेटिव साइड पे ओपन हो गए हैं दोस्तों। फिट अभी तो हरे निशान में, ओपन लाल में हुए थे। फिटसी फ्लैट है, डेक्स में 1/3% की तेजी है और कैक भी 1/3% ऊपर है, लेकिन जब ये खुले थे, जब फ्यूचर्स दिख रहे थे तो वो लाल निशान में दिख रहे थे, तो अभी तो ठीक दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 70 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक फ्यूचर्स फ्लैट है, S&P 500 भी फ्लैट है। तो ऐसी कोई गिरावट के संकेत आ नहीं रहे हैं, तो मेरे को लगता है जिनके पास जहाँ पे जैसी पोजीशन है उसे कैरी करें और शॉर्ट ना करें। अभी भी मेरा मानना है लॉन्ग साइड पे बैठें तो ज़्यादा बढ़िया बेटर रहेगा। बाकी बाजार बिल्कुल फ्लैट टाइप बंद होता हुआ दिख रहा है निफ्टी सेंसेक्स पे। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप में आधे % की गिरावट है और पोर्टफोलियो आज लाल हो गई है लंबे समय बाद। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।